जिस टेरर नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उस साजिश के सूत्रधार दो मौलवी भी हैं जो डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने का जाल बिछा रहे थे और अपनी इस साजिश में काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये अब भारत की जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही देश भर में फैले इस गिरोह से पर्दा उठ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि इस बार आतंकियों को ऐसी सजा देंगे कि कोई दोबारा इस तरफ सोचने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। आतंक के व्हाइट कॉलर गैंग में मौलवी और डॉक्टर्स शामिल हैं। इस टेरर गैंग में सबसे बड़ा चेहरा है मौलवी इरफान अहमद। शोपियां के मौलवी इरफान अहमद को इस टेरर गैंग का सरगना बताया जा रहा है। इसने डॉक्टरों को शागिर्द बनाया और फिर उन्हें आतंक की राह पर धकेल दिया। सूत्रों का कहना है कि मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर उन्हें व्हाइट कॉलर गैंग में शामिल किया। उसने अनंतनाग और पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर को आतंकी नेटवर्क से जोड़ा और फिर उनके जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन भी इस जिहादी मॉड्यूल में जुड़ गए। न्यूज नेशन की टीम बिल्कुल पहुंची है श्रीनगर के नौगाम इलाके में। ये जो मस्जिद शरीफ आप देख सकते हैं, ये मस्जिद शरीफ वही है जहां पे इरफान मौलवी जो है वो यहाँ पे इमामत कर रहा था। लेकिन इरफान को कई साल जो है इस मस्जिद में हुए हैं। खास करके अगर देखा जाएगा कि इरफान जो है वो यहाँ पे बच्चों को जो है पढ़ा रहा था और यहाँ पे इमामत कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर्स को जो है यहाँ पे पकड़ा गया था, एसएसपी श्रीनगर ने जब यहाँ पे रेड डाली थी और रेड के दौरान 3 पोस्टर जो है वो यहाँ पे पाए हैं। उसके बाद पुलिस ने छानबीन यहाँ से शुरू की गई। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। श्रीनगर से डॉक्टर निसार को अरेस्ट किया गया है। वहीं यूपी के हापुड़ से डॉक्टर फारूक को भी गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर फारूक हापुड़ के जीएस कॉलेज में काम करता है। डॉक्टर फारूक का ताल्लुक मूल रूप से जम्मू कश्मीर से है। डॉक्टर फारूक ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जिसका मतलब है कि अब हथियारबंद जिहादी ही नहीं बल्कि सूट बूट वाले डॉक्टर और प्रोफेशनल भी इस खूनी खेल का हिस्सा बन रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अगर एक डॉक्टर जो आतंकी माइंडसेट का है वो काम कर रहा है तो वो अपने आसपास की नर्सों को, वो अपने मरीजों को, वो अपने क्लास 4 स्टाफ को, उन सब के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि एक डॉक्टर के चारों तरफ ज़्यादा लोग होते हैं। लिहाजा ये जो डॉक्टर्स का जिहाद है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसके लिए अब हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को एक कमांड में लाना होगा और दूसरे हमको पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो आतंकियों को मिलता है उसे जड़ से खत्म करना होगा। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में डॉक्टरों और मौलवी की मिलीभगत साफ दिखाई दे रही है। कश्मीर से 800 किलोमीटर दूर बैठे एक मौलवी ने डॉक्टर्स को किराए में मकान देकर उसे विस्फोटकों के अड्डे में तब्दील कर दिया है। फरीदाबाद के धौज में मौलाना इश्तियाक के घर से हजारों किलो विस्फोटक मिला है। ये वो घर है, आप देखिए कि जहाँ पे सफ़ेदी भी नहीं हो रखी। यहीं पर ही इमाम इश्तियाक का पैतृक आवास था। अपने भाइयों के साथ पहले वो यहीं रहता था और उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास जाकर के वहाँ पर इमाम बन गया, जहाँ पर 5 वक्त की नमाज अता करने के लिए कुछ डॉक्टर भी आते थे। उन डॉक्टर में ही डॉक्टर उमर भी है और डॉक्टर शकील भी। मुलाजिम होने के नाते उसके घर से दूध सप्लाई होता है उन डॉक्टरों के लिए। उन्होंने विश्वास पे उनको कमरा किराए पे मांगा, उन्होंने कमरा किराए पे दे दिया। जब उसके कमरे से उसमें फर्टिलाइजर रखा हुआ था, उर्वरक रखा हुआ था, ये वो सामान उस कमरे में से पकड़ा गया तो इश्तियाक ऑटोमेटिक गुनहगार बन गया। मौलाना इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी में मजहबी तालीम देता था। मौलाना इश्तियाक मूल रूप से मेवात का रहने वाला है। नूह के उसके परिवार का कहना है कि केस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये तो हमें पता नहीं है उसे कितनी सैलरी मिलती थी, क्या मिलता है, कितने कौन के यहाँ पे वो महीने 2 महीने 6 महीने में आता है बस मिलने के लिए, बस अपनी माँ से मिलने। हाँ। आतंक का ये नेटवर्क बेहद खतरनाक है। क्योंकि पिछले 24 साल में 36 ऐसी आतंकी घटनाएं सामने आई हैं
जिसमें व्हाइट कॉलर टेरर गैंग का हाथ है, जिसमें कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर तो कोई प्रोफेसर रहा है, जिसने आतंकियों को मोहरा बनाकर कत्लेआम मचाया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।